हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है विदेश में अपनेपन की खोज। रमेश हमेशा से अपने छोटे से गांव में पला बड़ा था। बचपन से ही उसने एक ही सपना देखा था, एक दिन विदेश जाकर बहुत सारा पैसा कमाना और अपने परिवार को एक सुखद जीवन देना। उसके पिता किसान थे और माँ घर की जिम्मेदारियां निभाती थी। घर में रमेश के अलावा उसकी छोटी बहन सीमा थी। सीमित संसाधनों के साथ पली बड़ी सीमा हमेशा अपने भाई के बड़े सपनों का हिस्सा बनती रहती थी। एक दिन रमेश के सपनों को पंख मिल गए। एक मित्र ने बताया कि विदेश में एक अच्छी नौकरी का अवसर है। रमेश ने बिना देर किए तैयारी शुरू कर दी। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और परिवार से दूर होने की मजबूरी के बीच रमेश ने आखिरकार अपने सपने को सच कर दिखाया। वीज़ा, पासपोर्ट और कागजात के साथ वो अपने गांव से दूर एक नए देश की ओर चल पड़ा। जब वो हवाई जहाज़ में बैठा तो उसकी आंखों में नई दुनिया के सपने थे। एक नए देश का सपना, बेहतर नौकरी, पैसा और अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना। यही सोच उसे रोमांचित कर रही थी। जैसे ही हवाई जहाज़ उड़ान भरने लगा, रमेश ने अपने गांव, खेत खलिहान और माँ बाप के चेहरे को याद किया। ये सब पहली बार छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। जब वो नए देश में उतरा तो चारों ओर का माहौल बिल्कुल अलग था। बड़े बड़े मॉल, ऊंची इमारतें, तेज चलने वाले लोग और एक ऐसी भाषा जिसे वो सिर्फ समझने की कोशिश कर सकता था। पहली रात उसने एक छोटे से अपार्टमेंट में बिताई। उसके लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प था कि इन सभी चुनौतियों का सामना करके उसे आगे बढ़ना है। रमेश को पहले दिन ही नौकरी शुरू करनी थी। सुबह जल्दी उठकर वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां उसे काम मिला था। काम करते करते रमेश की मुलाकात कई लोगों से हुई, पर उनमें से कोई भी उसे अपना सा नहीं लगा। भाषा की बाधा के कारण वो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रहा था। काम के बाद वो अकेले अपने कमरे में वापस आया और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगा, क्या ये वही जिंदगी है जिसका उसने सपना देखा था? अनजान देश, अनजान लोग और अकेलापन उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगा। हर रोज नए चेहरे देखते हुए वो अपने गांव की गलियां और अपनों का साथ याद करने लगा। विदेश में रहते हुए कुछ हफ्ते बीत गए थे, लेकिन रमेश को अभी भी वहाँ के माहौल में कोई अपना नज़र नहीं आता था। हर दिन सुबह काम पर जाना और शाम को लौट आना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसकी नौकरी में उसे देर रात तक काम भी करना पड़ता था और रेस्टोरेंट में आने वाले अधिकतर ग्राहक भी उसे तिरछी नज़रों से देखते थे। कई बार उसे लगता कि ये लोग उसे किसी और ग्रह का प्राणी समझते हैं। एक दिन रमेश का सहकर्मी अली उसके पास आया और बोला, रमेश, आज तुम बहुत चुप चुप से हो, सब ठीक है? अली पाकिस्तानी था और पिछले कई सालों से इस देश में रह रहा था। उसकी हिंदी टूटी फूटी थी, लेकिन अपनेपन से भरी हुई थी। रमेश को अली से बात करके थोड़ी राहत मिली। अली ने उसे समझाया कि शुरुआत में सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। रमेश ने महसूस किया कि अली ही एक ऐसा इंसान था जो उसकी भावनाओं को समझ सकता था। अली ने रमेश को अपने दोस्तों से मिलवाया। ये सभी लोग विदेश में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली थे। रमेश को उनके बीच जाकर कुछ राहत महसूस हुई। सबकी अपनी कहानियाँ थी। कोई पढ़ाई के लिए आया था तो कोई काम के लिए, लेकिन हर किसी के दिल में एक बात समान थी, घर की यादें। वहीं रेस्टोरेंट का काम भी रमेश के लिए धीरे धीरे आसान होने लगा था। पहले जहां रमेश को कई चीज़ें समझने में मुश्किल होती थी, अब वो समझने और सीखने लगा था। काम के दौरान वो अपने सहकर्मियों से बातें करता और कोशिश करता कि वहाँ के माहौल में घुल मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश को एहसास हुआ कि उसके मन में कुछ खालीपन सा था।
उसने ये तो सोचा था कि विदेश में बहुत पैसा कमा लेगा, लेकिन इस अकेलेपन और अपने घर की यादों का उसने कभी अनुमान नहीं लगाया था। कई बार वो अपने काम से छुट्टी लेकर पास के पार्क में चला जाता और वहाँ घंटों बैठा रहता। वहाँ आते जाते लोगों को देखता, बच्चों को खेलते देखता और सोचता कि उसकी छोटी बहन सीमा भी तो ऐसे ही खेला करती थी। रमेश को सबसे ज़्यादा यादें अपनी माँ की आती। उसकी माँ हर रोज़ उसे तैयार करके स्कूल भेजा करती थी। गांव में जब वो खेतों में काम करता, तब माँ अक्सर उसके लिए ताज़े फल और घर का खाना बनाकर लेकर आती थी। वो माँ का अपने हाथों से खाना खिलाना, उसकी ममता भरी बातें, ये सब याद करके रमेश का मन भावुक हो उठता। उसने कई बार सोचा कि काश वो अपनी माँ को यहाँ बुला पाता। एक दिन रेस्टोरेंट में काम करते हुए रमेश की मुलाकात मेघना से हुई। मेघना भारत से ही थी और यहाँ किसी कंपनी में काम करती थी। दोनों की बातचीत शुरू हुई और रमेश को उसके साथ अपना सा महसूस हुआ। मेघना ने उसे बताया कि वो भी इस देश में कुछ साल पहले आई थी और उसे भी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। रमेश और मेघना के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। वो दोनों काम के बाद मिलने लगे और एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगे। मेघना ने रमेश को समझाया कि विदेश में रहते हुए कई बार अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यहीं पर असली चुनौती है खुद को संभालना और आगे बढ़ना। मेघना ने उसे अपने पसंदीदा जगहों पर घूमने के लिए कहा और रमेश को उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। इन मुलाकातों और छोटी छोटी बातों ने रमेश के जीवन में एक नया रंग भर दिया। वो अब विदेश को एक अजनबी देश की तरह नहीं, बल्कि एक नई संभावना की तरह देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर इंसान अपनी जड़ों से बंधा होता है, लेकिन अगर मन से कोशिश की जाए तो हर जगह अपनेपन का एहसास पाया जा सकता है। रमेश और मेघना की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। मेघना रमेश को उस जगह के अच्छे पहलुओं से भी अवगत कराती। रमेश पहले जहाँ खाली समय में घर की यादों में खोया रहता था, अब मेघना के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों को जानने और समझने में दिलचस्पी लेने लगा। वो दोनों साथ में पार्क, नदी किनारे और कई ऐतिहासिक जगहों पर घूमने लगे। मेघना के साथ वक्त बिताते हुए रमेश ने महसूस किया कि किसी अनजान जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है वहाँ के लोगों से मिलना और उनकी कहानियों को समझना। एक दिन मेघना ने रमेश को अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलने के लिए बुलाया। उस दिन रमेश की उनसे मुलाकात हुई जो इसी तरह के अनुभव से गुजरे थे। उनमें से कोई अफ्रीका से था तो कोई यूरोप से। सभी ने एक दूसरे से अपने संघर्ष और अनुभव साझा किए। रमेश को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है जो अपने घर और परिवार से दूर है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनजान देशों में बसे हैं। उस दिन पहली बार उसे इस नए देश में एक अपनापन महसूस हुआ। रमेश और मेघना अक्सर भारतीय रेस्टोरेंट में जाकर खाने का आनंद लेते। मसालेदार खाना, तंदूरी रोटी और चाय की चुस्की लेते हुए दोनों अपने देश के किस्से सुनाते। एक दिन मेघना ने रमेश को अपने घर पर खाने पर बुलाया। उसने अपने हाथों से खाना बनाया, राजमा चावल और आलू का पराठा। ये वही खाना था जो रमेश के घर पर उसकी माँ बनाया करती थी। जब रमेश ने पहला निवाला मुंह में डाला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वो फिर से अपने गांव, अपनी माँ के साथ बैठा है। मेघना ने उसकी भावनाओं को समझते हुए कहा, रमेश, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में हमें अपनेपन का एहसास दिलाती हैं। इसी तरह हम इस अनजान माहौल में भी अपने आप को ढूंढ सकते हैं। धीरे धीरे रमेश ने अपने काम को भी खुलकर स्वीकारना शुरू कर दिया। वो न सिर्फ मेहनत करता बल्कि काम के दौरान अपने सहकर्मियों के साथ भी घुलने मिलने लगा। कई बार उसके सहकर्मी उसे अपने साथ पार्टियों में बुलाते जहां वो उनके संगीत, नाच गाने और संस्कृति को करीब से देख पाता। लेकिन अभी भी एक खालीपन था जिसे रमेश पूरी तरह से भर नहीं पा रहा था। उसके दिल में एक बात बार बार गूंजती थी, क्या मैं इस देश को
अपना घर मान पाऊंगा? क्या यहाँ मुझे वैसा ही अपनापन मिलेगा जैसा अपने देश में महसूस होता है? कुछ महीनों बाद एक त्योहार का समय आया। भारत में रमेश के परिवार ने उसे फ़ोन किया और बताया कि दिवाली आने वाली है। ये खबर सुनकर रमेश का मन एक बार फिर अपने घर के लिए तड़प उठा। उसे याद आने लगा कि कैसे हर साल वो अपने घर के आंगन को दियों से सजाया करता था। माँ हर साल दिवाली पर मिठाइयाँ बनाती थी। पिताजी पूजा के समय रामायण का पाठ करते थे और बहन सीमा हर कोने को रंगोली से सजा देती थी। लेकिन इस साल रमेश को लगा जैसे वो सब कुछ उससे छूट गया हो। इस अकेलेपन को झेलते हुए रमेश ने तय किया कि वो भी अपनी तरह से दिवाली मनाएगा। उसने मेघना को ये बात बताई। मेघना ने उसकी खुशी में शामिल होने का वादा किया और दोनों ने मिलकर बाजार से दिए, रंगोली और मिठाई का इंतज़ाम किया। उस शाम दोनों ने मिलकर छोटे से अपार्टमेंट को दियों से रोशन कर दिया। मेघना ने मिठाई बनाई और दोनों ने साथ बैठकर पूजा की। उस रात दियों की रोशनी में रमेश को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके घर का आंगन ही सामने हो। वो जान गया कि अपनापन कहीं भी महसूस किया जा सकता है, बस उसे दिल से अपनाने की ज़रूरत होती है। दिवाली की उस रात रमेश के दिल को एक नई उमंग दी थी। छोटे से अपार्टमेंट में दियों की रोशनी में रमेश ने जाना कि अपनापन दरअसल कहीं खोया नहीं है, बस उसे महसूस करने का नज़रिया बदलना होता है। दियों की जगमगाहट और मेघना के साथ बिताए उस खास पल ने उसे ये एहसास कराया कि एक अनजान देश में भी अपनेपन को पाया जा सकता है। रमेश ने अपने रोज़मर्रा के जीवन को नए नज़रिए से जीना शुरू किया। काम पर जाते हुए अब उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। जहाँ पहले वो अपने सहकर्मियों से कम बात करता था, अब वो खुलकर बातें करने लगा। रेस्टोरेंट में काम करते हुए अपने सहयोगियों के साथ भी संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए। रमेश ने अपने अपार्टमेंट को भी एक नया रूप देना शुरू किया। उसने दीवारों पर अपने परिवार की तस्वीरें लगाईं, कुछ सजावटी सामान रखा और एक छोटा सा पूजा का स्थान बना लिया। रोज़ सुबह पूजा करते हुए वो मन ही मन अपने परिवार को याद करता और उनसे जुड़ाव महसूस करता। वो जब भी माँ को फ़ोन करता, उसकी आवाज़ में अब पहले से ज़्यादा खुशी और आत्मविश्वास होता। माँ भी इस बदलाव को महसूस करती और कहती, बेटा हमें तुम पर गर्व है। मेघना रमेश के जीवन में एक खास दोस्त बन चुकी थी। दोनों अक्सर साथ में घूमते, बातें करते और एक दूसरे की हौसला अफजाई करते। एक दिन मेघना ने रमेश से पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की याद आती है? रमेश ने कुछ सोचा और बोला, घर का खाना और माँ का प्यार। मेघना ने उसकी बात समझी और उस दिन से हर हफ्ते एक दिन रमेश के लिए कुछ खास भारतीय खाना बनाती। इस छोटी सी कोशिश ने रमेश के मन को और भी सुकून दिया। उसे महसूस होने लगा कि दोस्ती और अपनेपन का एहसास किसी भी दूरी को मिटा सकता है। एक दिन रेस्टोरेंट में काम करते वक्त रमेश को एक ग्राहक मिला जो भारत से था। उसने जैसे ही रमेश से हिंदी में बात की, रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो ग्राहक, जिसका नाम राजीव था, शहर में नया नया आया था और उसे भी वही अकेलापन महसूस हो रहा था जो कभी रमेश को हुआ करता था। रमेश ने उसकी परेशानी को समझते हुए उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। राजीव भी रमेश के दोस्तों का हिस्सा बन गया और धीरे धीरे उनकी एक छोटी सी भारतीय मंडली बन गई। ये मंडली अक्सर किसी न किसी के घर पर मिलती, खाना पकाती और अपने देश के त्योहारों और परंपराओं को याद करते हुए जश्न मनाती। रमेश ने पहली बार महसूस किया कि विदेश में रहते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा जा सकता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब रमेश का दिल अचानक से भारी हो गया। उसकी बहन सीमा की शादी तय हो गई थी। जब उसने माँ से बात की तो माँ की आवाज़ में खुशी तो थी, पर एक हल्की उदासी भी थी। रमेश जानता था कि सीमा की शादी उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, जहां वो अपने परिवार के साथ होता, सबके साथ मिलकर हंसी खुशी मनाता।
लेकिन अब वो लाखों मील दूर था। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ आना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी दुआएं हमारे साथ हैं। ये सुनकर रमेश का मन बेचैन हो गया। वो अपार्टमेंट में बैठा सोच रहा था कि कैसे वो इस खुशी के मौके से दूर रह सकता है। उसने मेघना को ये बात बताई। मेघना ने उसकी परेशानी समझी और कहा, रमेश, कभी कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में कहने से भी बड़ा सहारा मिलता है। उसने उसे सुझाव दिया कि वो अपनी बहन के लिए एक वीडियो संदेश भेजे जिसमें वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। रमेश को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने उसी दिन अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने सीमा को उसके नए जीवन की शुभकामनाएं दी, माँ बाप को अपना प्यार और सम्मान भेजा और सबसे भावुक होकर कहा, तुम्हारे भाई का दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। भले ही मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद और प्यार तुम्हारे साथ हर कदम पर होगा। सीमा की शादी वाले दिन जब ये वीडियो परिवार को दिखाया गया तो सबकी आंखें नम हो गईं। उस एक वीडियो में रमेश ने अपना सारा प्यार, अपनेपन और भावनाओं को उकेर दिया था। ये वो पल था जब रमेश को पहली बार ये एहसास हुआ कि भले ही वो दूर हो, लेकिन अपनेपन का एहसास हमेशा दिल के करीब रहता है। उसके संदेश ने घर वालों को ये महसूस कराया कि भले ही वो उनसे दूर हो, लेकिन उसकी भावनाएं और प्यार उनके साथ हमेशा जुड़े हैं। इस एक कदम से रमेश ने अपने परिवार के साथ रिश्तों की डोर को और भी मजबूत कर लिया। अब रमेश हर दिन अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल करने की कोशिश करता। माँ पिताजी से बातें करना, सीमा की शादी के बाद की जिंदगी के किस्से सुनना उसे इस अनजान देश में अपनेपन का एहसास दिलाने लगे। इसी बीच रमेश का काम भी बेहतर होता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी तरक्की भी हुई और उसे किचन का सुपरवाइज़र बना दिया गया। रमेश के लिए ये एक बड़ी सफलता थी जो उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर हासिल की थी। एक दिन रमेश ने अपनी उस छोटी सी मंडली को खाने पर बुलाने का फैसला किया। उसने सबके लिए भारतीय व्यंजन बनाने की ठानी। पूरी, पकौड़े, चावल और कढ़ी। उसने अपने गांव के सभी स्वादों को प्लेट में सजाया। जब दोस्तों ने ये खाना खाया तो सबने तारीफों के पुल बांध दिए। सभी ने रमेश से कहा, तुम तो बहुत अच्छे कुक हो, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। उस दिन रमेश को ये महसूस हुआ कि हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है, बस उसे पहचानने और दूसरों के साथ बांटने की ज़रूरत होती है। मेघना और उसके दोस्तों ने रमेश को एक सरप्राइज़ देने की सोची। उसके जन्मदिन पर उन्होंने मिलकर उसके लिए एक पार्टी रखी। रमेश को इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जब वो उस दिन रेस्टोरेंट से अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो जैसे ही दरवाज़ा खोला, हैप्पी बर्थडे रमेश की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। मेघना, अली और उसके अन्य दोस्त वहाँ मौजूद थे। कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारों और लाइटों से सजाया गया था। खाने में रमेश की पसंद की सब चीज़ें थीं, समोसे, गुलाब जामुन और बहुत कुछ। रमेश के लिए ये पल अविस्मरणीय था। उसे पहली बार लगा कि इस अनजान देश में भी लोगों ने उसे अपना बना लिया है। वो भावुक होकर दोस्तों का धन्यवाद देते हुए बोला, तुम सब ने मुझे वो एहसास दिया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं खुद को कभी इस देश में अकेला महसूस नहीं करूँगा। पार्टी के दौरान सबने खूब नाच गाना किया। भारतीय गानों पर नाचते हुए सबने अपने अपने गांव, शहर और बचपन की यादों को साझा किया। रमेश को इस दौरान कई कहानियां सुनने को मिली। कैसे किसी ने अपना गांव छोड़कर यहां आने का निर्णय लिया, कैसे कोई अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए विदेश में रह रहा है। इन सब कहानियों में रमेश को अपनी जैसे ही भावनाओं का अनुभव हुआ। पार्टी खत्म होने के बाद मेघना ने रमेश को एक तोहफा दिया, एक छोटी सी डायरी और पेन। उसने कहा, रमेश, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें शब्दों में बदलना चाहिए। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो या अपने मन की बात कहने का मन हो तो इसमें लिखना। शायद ये डायरी तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सके। उस रात जब सब दोस्त अपने अपने घर चले गए और रमेश अपने कमरे में अकेला बैठा, उसने उस डायरी को खोला और अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखनी शुरू की।
उसने सबसे पहले अपने गांव, अपने माता पिता, बहन सीमा और घर के उन छोटे छोटे पलों को शब्दों में पिरोया। लिखते लिखते उसकी आंखों में आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द और खुशी दोनों के मिले जुले थे। वो जानता था कि भले ही वो हजारों मील दूर है, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने घर, अपने देश और अपने परिवार की यादें बसती रहेंगी। उस डायरी में रमेश ने अपनी वो जद्दोजहद भी लिखी जो उसने इस देश में अपनापन पाने के लिए की थी। उसने उन संघर्षों को भी याद किया जिनसे उसने अपनी नई दुनिया को अपनाया था। उस रात रमेश को नींद बहुत सुकून से आई। उसे महसूस हुआ कि भले ही वो देश से दूर है, लेकिन उसकी भावनाएं, यादें और अपनों का प्यार उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। उस डायरी के हर पन्ने में वो अपनेपन की तलाश में मिले अनुभवों को संजोने लगा। डायरी में लिखते हुए रमेश का अकेलापन धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब रमेश के पास खुद को व्यक्त करने का एक माध्यम था। अपनी हर खुशी, हर दर्द को शब्दों में बांधते हुए उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी खुद की एक दुनिया बसा ली है। इस बीच रमेश को महसूस हुआ कि वो न केवल अपनी भावनाओं को लिख कर बांट रहा था, बल्कि उस डायरी के माध्यम से वो अपने जीवन को और गहराई से समझने लगा था। हर पन्ने पर लिखी गई बातों ने उसे अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का सामना करने का मौका दिया। उसने अपने डर, अपने अकेलेपन और अपने उस संघर्ष को स्वीकार किया जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। अब उसे ये महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, बल्कि इस नई दुनिया में उसने खुद को खोज लिया है। मेघना के साथ रमेश की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। एक दिन दोनों ने मिलकर तय किया कि वो शहर के भारतीय समुदाय में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां जाकर रमेश को अपने देश के कई लोग मिले जिन्होंने इस अनजान देश को अपना घर बना लिया था। उस कार्यक्रम में भारतीय संगीत, नृत्य और व्यंजन थे, और सबसे बढ़कर वहाँ एक अपनापन था जो रमेश को अपने गांव के मेलों और त्योहारों की याद दिला रहा था। रमेश ने महसूस किया कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अपनी संस्कृति और भाषा का कोई मुकाबला नहीं होता। उसने वहाँ कई नए लोगों से दोस्ती की और जाना कि सबकी कहानियों में कुछ ना कुछ समानता थी। कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आया था, तो कोई अपने सपनों की उड़ान भरने, लेकिन हर कोई अपनी जड़ों से बंधा हुआ था और हर किसी को अपने देश की यादें अक्सर सताती थी। कार्यक्रम के दौरान रमेश की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति सुधीर अंकल से हुई। वो भारत से यहाँ कई साल पहले आकर बस गए थे। उन्होंने रमेश को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने शुरुआती दिनों में संघर्ष किया था, लेकिन अब इस देश को ही अपना बना लिया है। सुधीर अंकल की बातों ने रमेश को प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी सिर्फ एक सफ़र है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें उस जगह से सीखना होता है और वहाँ के लोगों को अपना बनाना होता है। अपनी जड़ों को कभी मत भूलो, लेकिन नई जड़ों को भी बढ़ने दो। इस बीच रमेश ने ये भी देखा कि उसकी मंडली के दोस्तों में भी कुछ बदलाव आ रहा था। वो सभी अब रमेश के साथ खुलकर अपनी बातें शेयर करने लगे थे। उनके बीच एक अपनापन आ चुका था। रमेश ने एक बार फिर समझा कि दोस्ती एक अनमोल खजाना है जो किसी भी अनजान जगह को अपना बना सकता है। रमेश ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया था। धीरे धीरे रमेश का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने रेस्टोरेंट में अपनी संस्कृति को और करीब से लोगों तक पहुंचाने की ठान ली। उसने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि वो हर हफ्ते एक भारतीय स्पेशल नाइट आयोजित करें, जहां भारतीय संगीत और व्यंजन लोगों को एक नया अनुभव दे। मालिक को ये विचार पसंद आया और उन्होंने रमेश की इस योजना को तुरंत मंजूरी दे दी। पहली इंडियन स्पेशल नाइट पर रेस्टोरेंट का माहौल एकदम अलग था। दीवारों पर रंग बिरंगी रोशनी, फ्यूजन भारतीय संगीत और रमेश की माँ के बताए हुए कुछ खास व्यंजन, इस सब ने वहाँ आए लोगों का दिल जीत लिया। रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों ने भी इसे बहुत सराहा। रमेश को उस रात बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने इस अनजान देश में अपनी जड़ों को न केवल जिंदा रखा, बल्कि अपनेपन के एहसास को सभी के बीच बांट दिया था।
उसे अब ये डर नहीं था कि वो कहीं खो जाएगा, बल्कि अब उसे इस नई दुनिया में अपनी पहचान बनाने का एहसास हो रहा था। रमेश की मेहनत और लगन ने धीरे धीरे उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां वो इस अनजान देश में खुद को घर जैसा महसूस करने लगा। रेस्टोरेंट में इंडियन स्पेशल नाइट की शुरुआत ने न केवल उसकी पहचान को एक नया आयाम दिया, बल्कि उससे लोगों को भी अपनी संस्कृति से जोड़ा। कई बार लोग रमेश से उसके गांव और भारत के किस्से पूछते और वो उन्हें बड़े गर्व से अपने देश की कहानियां सुनाता। उसकी आंखों में उस समय एक अलग ही चमक होती थी। मेघना ने रमेश के इस सफ़र में हमेशा उसका साथ दिया। एक दिन मेघना ने रमेश को कहा, तुम्हें अब एक नया सपना देखना चाहिए। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत है। तुम क्यों नहीं खुद का रेस्टोरेंट खोलते? मेघना की बात सुनकर रमेश थोड़ा चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है, लेकिन इस विचार ने उसके मन को उत्साहित कर दिया। मेघना और रमेश ने मिलकर इस विचार पर काम करना शुरू किया। वो दोनों प्लानिंग करने लगे कि कैसे एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला जाए जहां भारतीय व्यंजन और संस्कृति को सही रूप में प्रस्तुत किया जा सके। उनके दोस्तों ने भी इसमें उनका पूरा साथ दिया। कुछ ने पैसे की मदद की तो कुछ ने अन्य व्यवस्थाओं में। रमेश को पहली बार ये महसूस हुआ कि इस अनजान देश में भी उसने अपना एक परिवार बना लिया है। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। रमेश को अपने परिवार से भी बात करनी थी। उसने माँ और पिताजी को कॉल किया और उन्हें अपने इस नए सपने के बारे में बताया। पहले तो माँ ने कहा, बेटा ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या तुम ये कर पाओगे? लेकिन जब रमेश ने उन्हें अपनी पूरी योजना बताई और अपने आत्मविश्वास को दिखाया तो उन्होंने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। माँ ने कहा, बेटा हमारे आशीर्वाद और दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने यहाँ तक जो किया है वो बहुत गर्व की बात है। रमेश ने अपने परिवार के आशीर्वाद और अपने दोस्तों के समर्थन से अपने सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया। उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट का नाम तय किया, स्वाद घर का। इस रेस्टोरेंट का लक्ष्य सिर्फ भारतीय खाना बेचना नहीं था, बल्कि उस अपनेपन और भावनाओं को प्रस्तुत करना था जो रमेश को यहाँ इस अनजान देश में महसूस हुआ था। धीरे धीरे स्वाद घर का की ख्याति बढ़ने लगी। वहाँ आने वाले लोग सिर्फ खाने का स्वाद लेने नहीं, बल्कि वहाँ के माहौल में खो जाने आते थे। दीवारों पर भारतीय चित्रकला, रसोई में मसालों की खुशबू और बैकग्राउंड में बजते हुए पुराने हिंदी गाने, इन सब से रमेश ने अपने ग्राहकों को अपने देश का असली एहसास दिलाया। जो भी ग्राहक रेस्टोरेंट में आता, रमेश उसे मुस्कुराते हुए मिलता और अपने दिल से सेवा करता। कुछ महीनों के अंदर ही रेस्टोरेंट की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि रमेश को और भी जगहों से ऑफर आने लगे। एक विदेशी ग्राहक ने एक बार रमेश से पूछा, आपने इस अनजान देश में खुद को इतने अच्छे से कैसे ढाल लिया? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनेपन की तलाश में सबसे ज़रूरी उसे महसूस करना है। अगर दिल से चाहो तो हर जगह अपनापन पाया जा सकता है। रमेश ने अपनी डायरी को एक बार फिर खोला और उसमें अपनी इस नई शुरुआत की कहानी लिखी। एक अजनबी माहौल, अकेलापन और घर की यादें, सब कुछ धीरे धीरे उसकी ताकत बन गए थे। वो जान चुका था कि सपनों को पाने का सफ़र हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर मन में दृढ़ संकल्प और रिश्तों का साथ हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसने डायरी में लिखा, विदेश में अपनेपन की खोज का सफ़र आसान नहीं था। मैंने कई बार खुद को खोया हुआ महसूस किया, लेकिन हर बार मैंने खुद को फिर से पाया। मेरे दोस्तों ने मुझे समझा, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मैंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। अब ये अनजान देश मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, ये मेरे सपनों की धरती है जहाँ मैंने अपनी पहचान पाई है। उस शाम जब रमेश अपने रेस्टोरेंट स्वाद घर का में बैठा था, उसने अपनी डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके चारों ओर भारतीय खाने की खुशबू थी, रसोई से मसालों की महक आ रही थी और उसके दोस्तों की हंसी ठिठोली माहौल में गूंज रही थी। उसे लगा
कि वो अपने घर के आंगन में बैठा है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।